दावा में एक कांड हुआ था, किसी पंडित जी के साथ में अभद्रता की गई थी किसी गांव में। तो देखो कृत्य क्या किया कि आज से 95-70 हम छोटे छोटे से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करते थे, तब देखा करते थे। एक आया पूरे गांव को खाली करा देता था कि दो एक कुंटल बोरी दो। वो फिल्मों में देखा करते थे। गंजा कर दिया, किसी की नार काट दी, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी को खींच के घोड़े से ले जा रहे हैं। ये हम फिल्मों में देखा करते थे। सन 2025 में सच बता रहा हूँ कि जब हमने ये देखा तो पहले तो मैं इस अखाड़े पर आकर रोया था। क्या यार हमारे साथ ऐसा क्यों? जिस भागवत को आप लोग या पूरा देश हमारा जितने भी धर्म के लोग सुना रहे हैं, वो भागवत हमारे कृष्ण भगवान से शुरू होती है, जो यदुवंशी क्षत्रिय थे। तो आपको अखिलेश जी की तरफ से क्या सपोर्ट मिला था इस पूरे इवेंट में? देखो माननीय अखिलेश भैया जी, वो नेता तो है, मैं वैसे तो मैं अपना भगवान मानता हूँ, क्योंकि अखिलेश भैया जी वो क्वालिटी है कि हम लोग कितने भी कार्यकर्ता खड़े रहे हैं जो पर्सनली उन्हें जानते हैं या कार्यकर्ता को वो जानते हैं, तो गाड़ी भी रोकते हैं और बोल के पहलवान, तो वो अच्छा लगता है। उनकी क्वालिटी अलग है। और सपोर्ट की बात रही तो मेरी समाज है, मेरे अपने हैं, हमारा पीडीए परिवार है, क्योंकि हम लड़ाई अही रेजिमेंट के साथ पीडीए परिवार की लड़ रहे हैं। जब मैंने अही रेजिमेंट की आवाज़ शुरू की थी तो मेरे अपने लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया। सबसे बड़ा दुख क्या होता है पता है? कि आपके माँ बाप से कोई ये बोले कि आपका बेटा पागल हो गया, कि बेटा पागल हो गया। वो दर्द आप समझ सकते हैं कि मैं अपनों को कैसे बताऊं कि मैं आप लोगों से कैसे प्यार करता हूं, कैसे प्यार करता हूँ। ये अही रेजिमेंट सम्मान की बात है। कैसे समझाऊं उन लोगों को? तो यार माँ बाप से अगर कोई डायरेक्टली बोलता है कि आपका बेटा पागल हो गया है, तो अलग जाके एक रोना सा आता है कि मैं समाज के लिए इतना लड़ रहा हूँ, हाँ। झगड़ रहा हूँ चीजों को, और मेरे अपने ही लोग कह रहे हैं कि दया यादव पागल हो गया है। तो गाइस आज का एक ओपन इंटरव्यू हमारा एक ऐसी शख्सियत के साथ होने वाला है जो बिल्कुल नेचुरल है। जैसा कि अभी तक आपने सुना होगा, हमने काफ़ी सारे पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन अभी तक का जो हमारा पहला पॉडकास्ट होने वाला है वो एक नेचुरल पहलवान जी के साथ होने वाला है। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ, पीछे आप लोगों को देख के पता चल ही गया होगा, हम लोग एक अखाड़े में बैठे हुए हैं जो कि आगरा में एतमादपुर के पास में है। और मैं आपको बता देता हूँ, इसको दया यादव भैया जी चला रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, इवन 20 साल से इस अखाड़े में अपनी सेवा दे रहे हैं, और साथ के साथ काफ़ी लोगों को बता भी रहे हैं कि पहलवानी कैसे की जाती है। तो आज उनसे मिलकर जानते हैं कि एक पहलवान कैसे बन सकते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भगवान से ये कामना करता हूँ कि जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जो भी हमें देखते हैं और प्यार करते हैं, भाई को सपोर्ट करो, प्यार करो, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई के यूट्यूब को सब्सक्राइब। और भाई आगे से हम भी ये कहते हैं कि वो लोगों के जो लोग मेहनत कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर, उनके इंटरव्यू भाई ज़रूर आगे आएंगे आपके चैनल पर। बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो चलते हैं सबसे पहले आपकी जर्नी की ओर। तो आप ये बताइए, आपने पहलवानी की शुरुआत कैसे करी? मतलब क्या वो दिन थे जब आपको पता ही नहीं था कि मुझे पहलवानी करनी है, या किसी ने सिखाया था कि आप पहले पहलवान बनो? भगवान कृष्ण के वंश से हम आते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जिस वंश से हम आते हैं और जितने भी हमें लोग प्यार कर रहे हैं, आपको भी हम ये बताते हैं कि कृष्ण भगवान से कुश्ती की शुरुआत हुई। कई भाइयों को ये नहीं पता कुश्ती की शुरुआत कहाँ से हुई। जब कंस के यहाँ पर दादा बलदाऊ और कृष्ण गए थे, वहीं से कुश्ती की शुरुआत हुई थी। जब कंस ने योद्धाओं को उतारा था मैदान में, तो वहीं से कुश्ती की शुरुआत हुई है। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे हिंदू धर्म का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारी संस्कृति में कुश्ती है तो हम उस प्रथा को आगे लेके चलें। और बात अपनी जर्नी की रही तो मैं जब बचपन में सारी चीज़ें आपको पता है कि गाँव कैसे हुआ करते थे। मुझे याद है कि लोग हमारी तरफ और हमारे पिताजी की तरफ और हमारे गांव वालों की तरफ कैसे देखते कि कैसे कहाँ से किस लेवल तक एक पहलवान हो सकता है। वो गरीबी भी देखी है हमने, वो दौर भी देखा है। जब उसकी मैं बात करता हूँ मेरे गांव वालों को, जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे रिश्तेदारों को पता है, वो दौर एक बहुत कठिनाइयों में गुजरा। उस दौर की जब बात की जाए, हम सक्षम हो गए थे 1999। मुझे याद है जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, तो गांव में ये खबर फैल गई थी कि लाइट तो लाइट तो थी नहीं, बहुत कम लाइट थी, तो दिए नहीं जलाए जाते थे। तो वो वहाँ से के उस युद्ध से मुझे ये लोग बड़े बूढ़े बैठ जाते हैं कि पहलवान होना ज़रूरी है, पहलवान में ताकत होती है, लोगों को पछाड़ा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से मुझे ये लगा कि पहलवानी करनी चाहिए। तो तब दौर होते थे, न फ़ोन था न कुछ,
बस एक दूसरे के पास बैठ के यही बातें हुआ करती थी। तो हम भी बड़े बूढ़ों के साथ बैठ जाया करते थे और सक्षम नहीं थे, पर कहीं ना कहीं यदुवंशी जिसमें हमने जन्म लिया, यादव परिवार में जन्म लिया, तो यहाँ गाय भैंस चराना एक ये तो आम बात है, आम बात है। यहाँ पर। तो अब गाय भैंस होंगी तो दूध, और दूध से ही पहलवानी शुरू होती है। सही बात है, अच्छा दूध से। तो कुछ भी हो ना हो, पैसे हो ना हो, पर दूध और घी की हमेशा हमारे यहाँ भरपूर थी और आज भी हम उसको बखूबी निभा रहे हैं। तो हमारे गुरुजी हुआ करते थे शिवदयाल पहलवान, बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं उस समय में। रामब्रज यादव हमारे 2 गुरुजी हैं मेरे, और आज भी मैं उनका सम्मान करता हूँ। और पढ़ने जब हम जाया करते थे तो पढ़ने में तो आपको भी पता है, जब पहलवान होता है तो वो कैसा होता है। लाखों में जैसे श्रद्धेय नेताजी, वो पहलवान भी थे, उन्होंने दोनों पक्षों को रखा और उसके साथ मास्टर भी थे। पर ऐसा पहलवानों के साथ नहीं होता, जो नए पैटर्न के पहलवान। हाँ, वो थोड़ा सा रहता है। पढ़ने में हम इतने होशियार नहीं थे, तो हमारे जितने भी उस समय के मास्टर साहब थे, हरभजन मास्टर साहब, तो हमें कुश्ती लड़ाया करते थे, भगाया करते थे। तो जर्नी वहीं से शुरू हुई। तो हमें याद है कि जब हम पढ़ने में होशियार नहीं थे तो गुरुजी बोलते हैं दौड़ाओ से, तो दौड़ में हम सबसे आगे आते थे। और एक जुनून था उस समय पर कि जब हम हाई स्कूल और इंटर में आए तो जुनून था कि हमारे गांव से सबसे ज़्यादा फौजी हैं। मेरे क्षेत्र में जितने भी हमारे यदुवंशी गांव हैं, चाहे बुढ़ाना हो, करवना हो, कुआ खेड़ा हो, घड़ी नवलिया हो, महुआ खेड़ा हो, मदरा, समोगा, सरवतपुर, अहिर बरौली, ये वो क्षेत्र के लड़के जहाँ यादवों में ये कंपटीशन हम बच्चों में रहता था कि हम आर्मी के अंदर जाएंगे। आर्मी के अंदर जाएंगे। हाँ, और ये भी कंपटीशन आ कि मिट्टी में जोड़ करेंगे, मिट्टी में जोड़ करेंगे। क्योंकि दोनों, अगर देखो, जोड़ करने वाले आदमी में ताकत तो होगी और ताकत के साथ साथ दौड़ भी अच्छी रहती है पहलवानों की। तो ऑटोमेटिक आर्मी में जाने की तैयारी कर। हाँ, तो हमने कई बार 17 बार मैंने आर्मी में भी 17 बार 17 बार अभी मेरे पे कागज भी रखे हैं। 17 बार आपने 17 बार मैंने, और मैंने ही नहीं, उस समय के कई हमारे मित्र, अच्छा, तो उन्होंने भी हमारे साथ, और कई मित्र आज मेरे फौज में लगे हैं, वो जानते भी है। बहुत अच्छी रेस थी उस समय पर। उसके बाद लड़ने में भी हम ठीक थे। हमने ये कभी नहीं कहा कि कोई पहलवान होता भैया देखो पिटता भी है और पीटता भी है, वो दोनों ही बातें। अब हम ये कहें कि हम पीटते ही पीटते आए, पर जहाँ तक कुश्तियों की बात होती है तो कहीं ना कहीं मेरी कुश्ती बराबर ज़्यादा ज़्यादा रही। और उसके बाद लमसम 50% पिटे भी हैं, 50% पीटी भी हैं उस समय पर। फिर उसके बाद पहलवानी छोड़ रखी थी, और जब पहलवानी छोड़ी, घर के हालात होते हैं ना, जैसे गांव में आज तो हम अपने अखाड़े पर, मैंने कई बार ये आपके ब्रॉडकास्ट के जरिए मैं ज़रूर बताऊंगा कि जितने भी गरीब बच्चे हैं जो असमर्थ हैं पहलवानी करने में, हमसे संपर्क करें और हम उन्हें पहलवानी निःशुल्क कराएंगे। और कई लड़के हमारे अखाड़े पर रहते भी हैं, ये बच्चे जानते हैं। क्योंकि जो हम नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि वो हमारे युवा पीढ़ी करे, हमारे देश के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन करे, अपने गाँव का नाम रोशन करे, और अपने समाज का और पूरे देश का नाम रोशन करे। आप आज भी पहलवानी करते हैं, तो एक पहलवान का क्या रूटीन रहता है, क्या डिसिप्लिन रहता है? क्योंकि अब अगर आज की युवा पीढ़ी में देखा जाए तो कोई मुश्किल ही लोग एक्सरसाइज करते होंगे अपने पूरे डेली रूटीन में। पहलवानी अगर आपको शुरू करनी है तो पहले नंबर मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि दावत में आना जाना या किसी की तरफ देखना, मैं सीधे नहीं बोल सकता इन शब्दों को। बहुत सारे भाई, मैं जब युवाओं को देखता हूँ तो उनका थोड़ा सा शरीर भी अच्छा है और लड़ने में भी अच्छे हैं, पर वो सक्षम कहीं ना कहीं नाकाम होते हैं अपने मन की वजह से। अपने मन की वजह से मन को कंट्रोल करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा पहले नंबर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी डाइट, डेली का रूटीन कैसा है, वो आपको फोकस करना पड़ेगा। तीसरे नंबर अपने माँ बाप, अपना परिवार, ये भगवान का रूप होते हैं पहलवानी में। अगर आपसे कोई कुछ बोलता है तो वो आपको सहन करनी पड़ेगी, तभी आप बड़े पहलवान बन सकते हैं, अन्यथा आप पहलवान नहीं बन सकते। आपने बात बताई कि मन को शांत रखना और किसी की तरफ देखना नहीं है, तो वो क्या चीज़ है, किसकी तरफ नहीं देखना? देखो, हमारे गुरुजी रामब्रज यादव ने एक बार ऐसे ही होता है, जब युवा एक नई, मैं 35 साल का हूँ, वो मैंने जर्नी देखी है, जो 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो लड़के इस आते हैं तो एक अलग रौब रहता है कि हम ही सब कुछ हैं, मैं ही सब कुछ हूँ। उससे निकलने के लिए आप दुनिया को डेल समझने लगो। मुझे क्या करना है, सुबह जगना है, 5-10 किलोमीटर की दौड़ मारनी है। उसके बाद कल मैंने 200 डंड मारी थी, आज 210 मारूंगा। एक दिन ऐसा होता है कि आप 2000 भी मारोगे,
सही बात है। हमारे हमारे अखाड़े पे एक लड़का था, बहुत नियम का पक्का था, आकाश यादव। मुझे याद है कि शायद भगवान उसके साथ गलत नहीं करता, उसके यहाँ पर चोट आई थी तो आज उसका शरीर नहीं चल पाता नीचे का। उस बच्चे ने 3250 रन मारी थी, जिसमें हमने उसे 11,000 रुपये पुरस्कार दिया था। एक बार में 3250। 3250 हमारा IAS था, और हमारा ये भी प्लान था उसके साथ साथ कि हम उससे 5-4 रन मरवाएं और माननीय अखिलेश भैया जी के आगे उस पर रन मरवा के उनके द्वारा स्वागत करें, पर वो थोड़ा सा उसके लग गई, भगवान को मंजूर नहीं था, तो कोई नहीं, पर ठीक है। और जितने भी हमारे युवा हैं, मैं कहना चाहता हूँ, जीवन में अगर आपको जीतना है तो अपने मन से जीतिए। मैं बहुत सारे युवाओं को देखता हूँ तो उनके मन में ये रहती है, स्टेटस में देखता हूँ कि ये एक खटोला, अब ये गाना आया था, तो ये ना करें, क्योंकि सृष्टि के चलाने वाला कोई और है, ना कि हम और आप। सही बात है। हम, ये पेड़ यहीं रह जाएंगे, ये सूरज यहीं रह जाएगा, ये नदियाँ यहीं रह जाएंगी, ये जड़ और ज़मीन यहीं रह जाएगा। अगर जाना होगा तो वो हमें और आपको जाना होगा। तो जितनी युवा पीढ़ी है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी चीज़ें ना करें जिससे माँ बाप को दुख पहुँचे। लड़के कहते हैं मतलब अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, क्योंकि अगर ऐसा आपकी मानसिकता के हिसाब से पब्लिक चलती रहती तो आजकल के जो वृद्धाश्रम है वो कभी भरे ही नहीं रहते। नहीं, वो ठीक है, पर हर एक नहीं है ऐसे। हर एक ऐसा नहीं। आज भी हमारे गाँव में देख लो, करीबन 75-80% गाँव की संस्कृति को बता रहा हूँ कि 80% माँ बाप की सेवा करते हैं लोग। अरे हमें ही ले लो, हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। और दुनिया में अभी आपको भी पता है मैं कहाँ से आया हूँ, उस चीज़ से मुझे डर नहीं लगा, पर डर एक चीज़ से लगता है कि जब माँ और पापा हमें छोड़ के जाएंगे तो वो दिन थोड़ा देखने में कैसा, आप भी जानते हो, आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि माँ ही जीवन है, माँ पहला गुरु है, माँ पहला भगवान है। माँ के अलावा फिर आता है परिवार के पापा जीवन के वो संरक्षक हैं। कि माँ चलना सिखाती है तो सीखने का अगर नज़रिया अगर किसी कोई सिखाता है हमें, तो पापा जी हैं। हर एक चीज़ से लेकर हर एक चीज़ तक, कि जैसे पैसा हो, रुपया हो, वो कमा के लाते हैं। माँ, भाई, मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बोलते नहीं हैं। भाई मिलना, परिवार मिलना, ये किस्मत की बात है। अगर परिवार द्वापर में देखो, अगर अर्जुन का परिवार, उनमें एकता नहीं होती, 5 भाइयों में एकता थी। सही बात है। उसी एकता के कारण वो जीते। गुरु ऐसा होना चाहिए, हमें समझाने वाला कृष्ण भगवान जैसा होना चाहिए। और नहीं तो करण ही आप देख लेते कि करण अर्जुन को हरा देता, पर समझाने वाले कौन थे, सिखाने वाले कौन थे? श्री कृष्ण। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने जीवन में रखना चाहिए। और हमारे साथ भी ऐसे लोग हैं। हमारा एक छोटा भाई है हरिंदर, वो हमें अगर कोई गलती हो जाती है, अगर वीडियो हमारी गलत डल जाए तो कॉल आएगा, जस्सू का कॉल आएगा। ये लोग हमारे दिल से लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं टीम बन के लोगों को मजबूती से अपने पास रखना चाहिए। और जो लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं, अथात प्रयास करना, वो आपसे दूर चले ही जाएंगे। आप उन्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता आपके लिए ख़राब हो जाती है। अभी जैसे कि आपने बताया कि आप यदुवंशी है, श्री कृष्ण वंशज के बाद से, तो आपका एक रेजिमेंट चलता है, आई रेजिमेंट हक है हमारा। तो ये क्या एक पंक्ति है? और मैंने काफ़ी सारी आपकी वीडियोस में देखा भी है, आप इसको बहुत ज़्यादा मतलब अनाउंस करके बोल रहे हैं, थप्पियाँ मार मार के, आई रेजिमेंट हक है हमारा। तो वो क्या है? ये केवल दिखावा है या सत्यता चल भी रही है? कि वो बोलते हैं ना कि जुल्म के साए में लफ्ज खोलेगा कौन, और आज हमें युवा नहीं बोले तो फिर बोलेगा कौन? ये रेजिमेंट 32 रेजिमेंट है हमारी फौज। 32 रेजिमेंट। हाँ। उसके बाद पहले 31 थे, उसके बाद 1970 में एक नागा रेजिमेंट का शायद। रेजिमेंट के फ़ायदे भी बहुत हैं, कि जैसे रेजिमेंट जब आपका बन जाता है तो 70% आपकी कौम लगेगी, 30% हम सब, आप और हम सब लगेंगे। दूसरे नंबर, जब शहीद कोई हो जाता है तो वो जो फीती आती है तो अपने नाम की आएगी। आई रेजिमेंट की आएगी। अब जब हमारे कौम के शहीद हो जाते हैं, और जबकि सबसे ज़्यादा हमारी कौम के शहीद हो रहे हैं, खैर लड़ तो सभी, सही बात, पूरा देश के जितने भी हमारी कौम है सब लड़ती हैं, ये नहीं कि हमारी, पर वो जब आता है तो हमें दुख होता है कि क्यों नहीं हमारा नाम आ रहा है। आप 1962 के युद्ध को देख लो, विश्व का 8वें नंबर का युद्ध रहा, विश्व का जितने युद्ध हुए आज तक सबसे, अगर वो 8वें नंबर पर रहा, लड़ा किसने? वो लड़ा किसने? महत्वपूर्ण है, लड़ा किसने? जब 1962 में कॉल गया कि आप यहाँ से लौट आओ,
पर वो अहीर देखती नहीं यार, 10,000 चीनी आगे से चले आ रहे हैं, 120 अहीर। जब मैं बात करता हूँ तो एक लगता है कि यार मैं अहीर हूँ, उनका वंशज हूँ। भाई इतने सारे लोग और सरकार मना कर रही है कि आप लौटाओ, इन्हीं पाँव से लौटाओ, क्योंकि भीड़ बहुत आगे ज़्यादा है। उन्होंने सोचा कि नहीं, लौटेंगे नहीं। लौटेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, क्योंकि देश की बात है। और फिर दूसरे नंबर, देश के साथ हम किस कौम से आते, तो वो लड़े। उन्होंने 3,000 सैनियों को मारा था, 3,000 को। 3,000 सैनियों को मारा था। और सबसे बड़ी बात, जब उनके डेड बॉडी, पार्थिव शरीर जब देखा गया था, तो सबके सीने पर गोली थी, ना कि किसी के पीठ पर गोली, क्योंकि कायर नहीं थे, वो छतरी थे। ऐसे योद्धा जब लोग दीपावली मना रहे हों, वो खून की होली खेल रहे थे। और चीन सरकार ने भी कहा था कि ऐसे अगर योद्धा हम पर हो जाएं तो वो कहीं ना कहीं हमें पूरे देश में ये दर्शाता है कि हम और पूरी जितनी हमारी 36 बिरादरी कौम है, उन्हें भी पता है कि ये अहीर कैसे लड़ते। 1965 में जब युद्ध हुआ, सबसे पहला झंडा गाड़ने वाला अगर कोई था, वो वीर अहीर था। जहाँ आप देखते हैं कि 1999 जो लोग मरो उपरांत जो परमवीर चक्र मिलता है, वो हम जिंदे पर लेके बैठे हुए हैं। हमारे दादा योगेंद्र यादव, मैं उनसे मिला भी हूँ। तुम उनकी जवानी सुनना, जब आप उनकी जवान से ये सुनोगे ना, सच बता रहा हूँ, आपके आंसू आ जाएंगे। वो इतनी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। जब मैं उनकी सुन रहा था तो कसम से मैं कभी नहीं रोया, पर उनकी बातों पर हो गया, क्योंकि वो दर्द बता रहे हैं कि हाथ टूट गया, हाथ को हलता जा रहा है, और मैं नीचे एक हाथ से रस्से से उतर रहा हूँ। ये अगर कोई किया तो वीर अहीरों ने किया, और आज भी वो जिंदा हैं और हमारे आपके बीच में हैं, और लोगों को वो मोटिवेशन देते हैं। उनका ये हमारा इतिहास है। अब तुम अभी का देख लो, सन 2025 में अभी कितने लोग हमारे अहीर समाज से शहीद हुए। तो जो हम आके मांग रहे हैं वो गलत नहीं है, पर ये सरकार शायद नहीं सुनेगी, और हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। और हम शांतिपूर्वक हम ये आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को जगाने के प्रयास कर रहे हैं। और हमारा ये भी लक्ष्य है कि जितने भी अहीरों के गांव हैं, जहां अहीर रेजिमेंट का बोर्ड भी लगना चाहिए, और इसमें हमें सरकार का सहयोग भी मिलना चाहिए। क्योंकि ये रेजिमेंट की, जो अब तुमने देखा हो कहीं निकल के जा रहे हो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख ये वाली पार्टी, पूर्व जिला अध्यक्ष ये वाली पार्टी, क्यों है यार? हम अपने गाँव में अहीर रेजिमेंट के बोर्ड नहीं ला सकते, जहाँ कि जितने भी यदुवंशियों के गाँव हैं। हमारी नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील फौजे, उनके साथ मैं रहता हूँ। और एक हमारे भारतीय किसान यूनियन शिवपाल, जो शिवपाल चाचा, उनके नाम से यूनियन बना रखी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके धर्मेंद्र भैया जी। तो जब किसानों की बात आती है तो मैं उनके साथ जाता हूँ, हमारी नारायणी सेना जाती है। पर जब अहीर रेजिमेंट की बात आती है तो वो हमारे साथ आ जाते हैं। हम कहीं ना कहीं एक ही हैं सब। अध्यक्ष जी के साथ मैंने करीबन अब तक हमने 200+ बोर्ड लगा चुके हैं हम, और हमारा आगे भी प्रयास जारी रहेगा। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये केवल हमारे समाज के मान सम्मान, हक अधिकार का बात है। तो ये अहीर रेजिमेंट से आप क्या मतलब मांग करना चाहते हैं सरकार से? ये जो अभी आपने सारी जैसे 32 रेजिमेंट हैं जो हमें सम्मान नहीं मिला, और हम भी जिंदा हैं ऐसा तो है नहीं, और हम अपने इतिहास भी गिना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो रेजिमेंट नहीं बन पाया, तो हम सरकार से चाहते हैं हाथ जोड़कर, ऐसे नहीं हाथ जोड़कर कि हमारी रेजिमेंट बना दीजिए। और हम तो वो दम रखते हैं कि आने वालों एक बार अहीरों को आगे कर दो, पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो हमें देख भी ले। अभी आपने अपने काफ़ी रेजिमेंट के लोगों को लेकर जब आप इटावा पहुंचे थे, भी इटावा में एक कांड हुआ था, किसी पंडित जी के साथ में अभद्रता की गई थी किसी गांव में। तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो रेजिमेंट वाले नहीं थे। अच्छा, वो रेजिमेंट वाले लोग नहीं थे, वो केवल सामाजिक लोग थे। और जब समाज की बात आएगी, अगर कोई आपको देखो कृत्य क्या किया कि आज से 1962 में 70 में जो फिल्म हम 95-70 हम छोटे छोटे से ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, तब देखा करते थे। एक आया पूरे गांव को खाली करा देता था कि 2 एक कुंटल बोरी दो, वो फिल्मों में देखा करते थे। और कभी कोई गंजा कर दिया, किसी की नार काट दी, किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी को खींच के घोड़े से ले जा रहे हैं, ये हम फिल्मों में देखा करते थे। सन 2025 में सच बता रहा हूँ कि जब हमने ये देखा, तो पहले तो मैं इस अखाड़े पर आकर रोया था, क्या यार हमारे साथ ऐसा क्यों? जिस भागवत को आप लोग या पूरा देश हमारा जितने भी धर्म के लोग सुना रहे हैं, वो भागवत हमारे कृष्ण भगवान से शुरू होती है, जो
यदुवंशी क्षत्रिय थे, क्या हमको अधिकार नहीं मतलब भागवत सुनाने का? सही बात है, होना चाहिए। और कहते हैं ना कि कर्मणेषु ब्राह्मणे, कर्म से ब्राह्मण होता है व्यक्ति। कोई भी एक ज्ञानी, अब बाबा साहब को ले लो, हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, कोई माने न माने। सही बात है। बाबा साहब से हमारे गांव में बहुत लोग प्यार करते हैं, और आज तक का रिकॉर्ड है मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, किसी भी दलित समाज का या पिछड़े समाज का कभी हमारे गांव में बारात चढ़ती है तो हम उसमें नाचने के लिए जाते हैं, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। फिर हमारे साथ जो घटना इटावा वाली हुई, कहीं ना कहीं ये निंदनीय थी, और हमने केवल उन लोगों से कहा था, हालांकि मेरे मित्र ब्राह्मण हैं, आज भी हैं, उनके फ़ोन भी आए हम पर, और यहाँ तक जब मैं जेल गया उसके बाद अगर किसी ने बेल ली तो हमारे पंडित भाई थे हिमांशु पंडित जी, उन्होंने हमारी बेल कराई थी। ऐसा नहीं कि भाईचारा खराब है, पर ऐसी मानसिकता के लोग, भैया जी तुमने चुटिया इटावा में काटी है, दर्द हमें हुआ। सही बात है। हमारी तो सरकार से मांगे निष्पक्ष जांच कराइए, जो दोषी है उसे सजा दीजिए। अब भी आप देख रहे होंगे कि जो पंडितानी, तो मैं बोलूँगा नहीं उन्हें कि पंडितानी तो ऐसी बात कर ही नहीं सकती। कोई अगर अच्छी, हमारे गांव में पंडित जी नहीं है, हम उनका आज भी सम्मान करते हैं। जब सुबह हम दौड़, हमारा पूरा अखाड़ा दौड़ देने के लिए जाता है तो हमें पंडित जहाँ कहीं मिलेंगे हम पैर छुएंगे, आज ही सम्मान दे रहे हैं। वो पूरे यदुवंशियों से क्या क्या बोल रही हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा। पहले नंबर, जिस दिन ये कांड हुआ था उसी दिन अगर ये प्रशासन उन्हें मतलब सख्त से कार्रवाई करता तो ये होता ही नहीं। तो इटावा में जो भी घटना हुई, खैर मैं उन लोगों से, युवाओं से भी कहता हूँ कि ऐसे कर दे, वो कानून हाथ में लेने का किसी का हक नहीं। सही बात है। अपने भी लोगों से मैं कहता हूँ, पर वो ज़्यादा, जैसे आप देख सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा निंदनीय था। किसी आदमी की चुटिया काट रहे हो, फिर उससे ये भी बोला गया, अरे जाटव हमारे भाई हैं, उससे बोला गया तू चमरा है। बताओ, बाबा साहब के देश तो बाबा साहब से चलेगा ना, सृष्टि कृष्ण भगवान से चलेगी, भोले बाबा से चलेगी, श्री राम से चलेगी। दोनों में कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, बाबा साहब के हिसाब से हम और आप चलेंगे, वो भी कहीं ना कहीं सृष्टि भगवान से चलेगी। तो अगर जब तुमने चुटिया काटी, उसके बाद आपने मूत्र का मुझे जहाँ तक सुनाई है कि ये भी किया, फिर नाक रगड़वाई, यार ये कहीं ना कहीं निंदनीय था। इसलिए हमारे जितने युवा थे वो जोश में थे। आप तो वहाँ पर प्रेजेंट में वहाँ पर पहुँच रहे, तो आपके सामने की क्या स्थिति थी वहाँ पर? क्या मैं पहले नंबर तो मैं था ही नहीं वहाँ पर। हम लोग 24 तारीख को जहाँ माननीय अखिलेश भैया जी से जब वो मिल के आए थे, तो उसके बाद जब हमारी मुलाकात हुई तो 24 तारीख को हुई थी शाम 7 बजे, जिसमें मेरे साथ नारायणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील फौजी, सुभाष दादा, नीटू यादव और हमारे भारतीय किसान यूनियन के सारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी हमारे साथ थे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन के धर्मेंद्र भैया जी भी थे। हमारे जो मित्र हैं गोविंद यादव भी उसमें थे। हमारी जितनी भी टीम है जो अही रेजिमेंट वाली, हम केवल उनका सम्मान करने के लिए गए थे, और हमने ये बताया कि जिस वंश से आते आप उनकी पूजा कर, समझ उन्हीं की पूजा कर रहे हो। कहने की बात एक और बताऊं कि एक प्रचंड विद्वान हुए थे ब्राह्मण, शुक्राचार्य, उनकी बेटी थी देवयानी। देवयानी की शादी हुई महाराज अयाती से, और अयाती थे यदुवंशी क्षत्रिय। तो कहीं ना कहीं आज भी ये हो रहा है, समझना, आज ही ऐसे लोगों की वजह से ये कहीं ना कहीं समाज में गलत फहमी फैलती है, क्योंकि ये निंदनीय है। कोई भी समाज हो, हमें ये नहीं कि हमारे समाज के साथ किया, अगर ये यही घटना गुजर समाज या किसी अन्य समाज के साथ होता, वहाँ हम पहुँचने का काम करते, हमारी पूरी सेना हमारी पहुँचती वहाँ पर, क्योंकि ये गलत है। तो फिर वहाँ पर जब आप पहुँचे तो फिर पुलिस ने आपको किस अपराध में जेल में भेजा था? नहीं, वहाँ से नहीं, हमें तो यहीं से गिरफ्तार किया गया, आगरा से ही, और उसमें ये हम पे बयान भी दिलवाया गया था, और हमने दिया, आप भी दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि मैं आज भी उस बयान पर कायम हूँ। मैंने ये कहा था कि आपने एक चुटिया काटी है, अगर हमें आदेश मिल जाए हम 500 चुटिया काट देंगे। हम पहलवान आदमी, हमारी पूरी टीम पहलवान है, पर खा रहेंगे किसी की जिसने ये कृत्य किया, जो उनमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि हम, क्योंकि हम आज भी सम्मान करते हैं हवन। अच्छा एक बात बताओ, हम शादी किससे करवा के लेके आए? पंडित जी से। समझना, अगर हमारे यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है तो हवन किससे कराते हैं? पंडित जी से ही कराते हैं, विद्वान। और आगे किससे कराएंगे? उन्हीं से ही कराएंगे। तो फिर कहाँ बेमनुष्ठता रही?
पर हम जब ये घटना हुई हमें दुख हुआ। सही बात है, दुख। और जब दुख होता है ना तो आदमी जीता किस लिए आप बताओ? खुश रहने के लिए जीता है व्यक्ति, अपने समाज को आगे सम्मान, चलते हाँ सम्मान के लिए जीता ना आदमी। जहाँ सम्मान, फिर हम इस ज़िंदगी के क्या करेंगे? अरे हमारा सम्मान गया था वहाँ पर, लोगों ने दया यादव को और हमारी नारायणी से सबको देखा गलत नज़रिए से। आप एक बार देखो तो सही उस नज़रिए से कि हमारे साथ क्या किया गया। वो वाली बात कोई अपने ऊपर नहीं देख रहा है। अब ये तो देख रहे हैं कि यादवों ने ऊधम मचा दिया। क्यों मचाया? उसकी जड़ पे कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों मचाया? क्या तुम्हें इस देश में जीने का अधिकार है? तुम्हें ये भागवत कहने का अधिकार है? भागवत कहने का अधिकार हर उस समाज को जो हिंदू धर्म में आता है। हिंदू धर्म में आता हूँ और विद्वान है। चुटिया जब काटी, आप बताओ कि धर्म देख के काटी थी चुटिया? जात पूछ कर काटी गई, जहाँ तक न्यूज़ हो रही है। कौन है हम लोग समाजवादी हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदू नहीं हैं। सबसे पहले तो व्यक्ति हिंदू ही माना जाएगा, उसके बाद तो चीज़ें बढ़ेंगी। मैं आपको एक और बात बता दूंगा, मुझे याद आया कि बीते दिनों सन 2022-23 की बात है, जब मेरे घरवाली को कैंसर बताया। और कैंसर वाले आदमी की पीड़ा या तो उसका परिवार जानता है या खुद वही जानता है। दो ही लोग जान सकते हैं। तो आनन फानन में आके लोगों डॉक्टरों ने क्या क्या, डॉक्टरों की जब बात सुनो तो ऐसे ही होता है। उस बात को लेकर मैं पहुंचा एम्स। वहाँ हमारी समाज के ऐसे युवा मिले, अन्य समाज के, उन्होंने जो हमारी मदद की उस जगह पर जहाँ मेरी कोई मदद करने वाला तो नहीं, मेरे सारे वो ये लगने लगा कि ये भगवान का रूप है। उसमें एक लड़का था, जब मैं अंदर जा रहा था तो मुझे पे आंसू। अभी भी होता है ना कि बच्चे छोटे छोटे हैं, अब दो बेटा बेटियाँ कहाँ, और परिवार अभी छोटा सा परिवार है। तो जैसे ही मैं अंदर गया, अंदर से बाहर मैं थोड़ा सा नर्वस था। उस समय सुशील एक हमारे मित्र हुआ करते थे दिल्ली के, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, सुशील भैया जी। तो वो भी मेरे साथ थे, तो मैं उनसे अलग चला गया। मैं रो के आता हूँ, फिर मैं यहीं बैठता हूँ। रो किस लिए? ये नहीं कि देखो पीड़ा बहुत बुरी है उसकी। सही बात है। और बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, और माँ के अलावा शायद मुझे लगता है कि इतना परवरिश बाप नहीं कर पाता। माँ के तो एक मुसलमान निकल के आया उसमें से, अरे कहाँ पर डोल रहे हो तुम? यार वो मुझसे लड़ने लगा प्यार में। कहाँ पर डोल रहे हो? तुम्हारी बीवी अंदर है और तुम्हारा नंबर आ गया। और उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी थी, मुस्लिम था, मुझे याद है अच्छी तरह से। वो क्या रमन भैया आप कैसे? अरे यार भाईचारा है अपना, और बीवी अंदर है, मैंने अंदर करी हो, भगवान कसम उसने वो जो पकड़ के वो अंदर की थी इमरजेंसी में। अब बताओ कहाँ है धर्म? कहीं धर्म की मानवता आ गई। सब मानवता आई कि नहीं आई? तो पहले तो जो लोग ये धर्म के नाम पर, सीधा संदेश है, धर्म के नाम पर धर्म पर चलो। अब धर्म, जब हिंदू धर्म आ जाएगा तो कास्ट खत्म हो जाएंगी। हम भी चाहते हैं कि कास्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो। क्या नीचे वाले लोगों से ये ऊपर वाले लोग शादी कर लेंगे? कभी जाति इस देश में ख़त्म ही नहीं हो सकती। मैं यदुवंशी हूँ, मैं अहिरानी से शादी करके लेके आया हूँ। कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणी से शादी करके लेके आएगा, कोई ठाकुर और ठाकुरानी से शादी कर, समझ ना, कोई गुजर है गुजरानी से शादी करेगा। तो जब आप जेल गए थे, तो जेल में जाने के बाद कैसा महसूस हो रहा था? क्या मैं समाज के लिए जेल में आ गया, या सब कुछ ऐसा लग रहा था कि अब मैं कभी बाहर ही नहीं निकलूँगा यहाँ से? नहीं, मुझे अपनी समाज पर विश्वास है, ये मुझे कंफर्म था। और जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने 4-4, 5-5 दिन तक रोटी नहीं खाई, वो भागते रहे। चाहे जस्सू हो मेरा, चाहे हरेंद्र हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील भैया और उनकी पूरी टीम, सुभाष दादा, ये सब लोग भागते रहे। ये लोग दिल से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ये कंफर्म था कि आज नहीं कल नहीं मैं एक दिन छूटूंगा। रही समाज के, आज तक मेरी किसी से लड़ाई जाती कोई लड़ाई हुई नहीं। मैं आज तक थाने में नहीं बैठा, आज तक नहीं बैठा। पर जब समाज की बात आती है तो पीछे भी नहीं हटेंगे। रही जेल में, वहाँ सभी जैसे बोलते ना, किसी बड़े बूढ़े हमारे बोलते थे कि एक ही घाट पर सब पानी पीते हैं, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, शेर हो। तो वहाँ न कोई जाति न कोई धर्म, सब एक लाइन में सोते हैं। एक थाली सी मिलती है, थोड़ा कम साफ, वो दाल फाल मिलके उससे ही खाना खाते हैं। आज उसमें पंडित खा गया, कल उसमें जाट खाएगा, परसों मुस्लिम खा गया, फिर ईसाई आएंगे। वो वहाँ पर कोई जात नहीं है, सोने की थोड़ी सी जगह है। और जेल की परेशानी तो अब वही है, जब जेल में होते हैं तो एक एक मिनट एक एक घंटा बहुत ये लगता है कि हाँ ये सोचते थे। पर मुझे दुख इसलिए नहीं था क्योंकि मैं गया किसके लिए, अपनों के लिए गया। और इस समाज के लिए मेरे खून का एक एक कतरा जब तक मेरे शरीर में जाने, मैं इस समाज के लिए लड़ता रहूँगा अपनी टीम के साथ।
अभी मुझे कोई अफसोस नहीं है। तो आपको अखिलेश जी की तरफ से क्या सपोर्ट मिला था इस पूरे इवेंट में? देखो, माननीय अखिलेश भैया जी, वो नेता तो है, मैं वैसे भी उन्हें अपना भगवान मानता हूँ, क्योंकि अखिलेश भैया जी में वो क्वालिटी है कि हम लोग कितने भी कार्यकर्ता खड़े रहें जो पर्सनली उन्हें जानते हैं या कार्यकर्ता को वो जानते हैं, तो गाड़ी भी रोकते हैं और बोल के "ए पहलवान", तो वो अच्छा लगता है। उनकी क्वालिटी अलग है। और सपोर्ट की बात रही तो मेरी समाज है, मेरे अपने हैं, हमारा पीडीए परिवार है, क्योंकि हम लड़ाई अही रेजिमेंट के साथ पीडीए परिवार की लड़ रहे हैं। हम उन लोगों से खिलाफ हैं जो लोग देश में, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़े बाबा हैं, वो तंच आए दिन तंच कसते, किसी न किसी पर वो कसते रहेंगे, किसी न किसी पर। अगर मैं आपकी राशि बता दूं कि अशोक भैया जी कल आपके साथ ये होने वाला है, तो मेरा दायित्व है कि मेरे गांव में कोई परेशानी अगर गांव में आएगी तो मैं उस परेशानी को बखूबी पहले से बता के रखूं। पहले गांव में जब हमला हुआ, कहाँ गए ये बाबा? अब कहाँ चले गए थे? मैं आपके ब्रॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, कहाँ गए बाबा? ये अंधविश्वास है। अभी आपने देखा एक जहाज में घटना हुई। देखो, भगवान तो है, जहाँ एक आदमी भाई एक अपना बच्चा, जहाँ गीता सेफ रखी रही, हम भी मानते हैं। हम सुबह जगते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अपने अखाड़े पे आएंगे तो हम अपने हनुमान बाबा की पूजा करते हैं। क्या जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को भटका कर आप देश को लड़वाना चाहते हैं? अरे तुम अच्छे बाबा हो तो बता दो ना, वो जहाज ही नहीं टकराए, वो बताते फ़ोन करके, वो ऐसा करो, उस जहाज को मत उड़ाओ, उसमें परेशानी। तुम मेरी जीवन की बता रहे हो कि तुम्हारे घर में 2 बच्चे हैं, ये होगा वो होगा। अभी मैंने एक घटना फिरोजाबाद की उन बाबा के यहाँ पर देखी थी, जहाँ फिरोजाबाद की एक महिला थी, और ये सोशल मीडिया पर कम चला क्योंकि बोलवाला है। क्या घटना थी उस समय? वो उनका बीपी हाई हो रहा था। अच्छा। और धाम कीजिए, धाम कीजिए, और उसका बीपी बढ़ते गया, वो ख़त्म हो गई। क्योंकि इसमें हमें अगर किसी बाबा को पूजना है, अगर देखना है और सुनना है, तो भगवान प्रेमानंद महाराज को हम मानते हैं, न किसी राजनीति से मतलब। जो बात है उसे सटीक रखना। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज के हिसाब से आप देखे होंगे ना, आपने अभी कोई कैंसर वाला गया था कि बाबा जी मेरे बेटे को बचा लो, उन्होंने साफ कहा कि घंटे, मिनट, सेकंड अगर किसी ने लिखी है तो वो परमपिता परमात्मा है, हम कौन है? सेवा करो, राम का नाम लो। और ये भी नहीं है कि आपका जीवन आपने पुनर्जन्म में क्या किया उसका भी फर्क देखने को मिलता है। ये नहीं है कि आपने आज से राधे राधे, हाँ उससे आपका फायदा होगा, पर इस जन्म में नहीं। अभी जैसा कि आपने बताया कि माननीय अखिलेश जी सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, उनके साथ में रहते हैं। अभी उन्हीं की एक पार्टी से गगन यादव जी हैं, जिनका एक बयान वायरल हुआ था, उसमें लोग बता रहे हैं कि अखिलेश जी ने बोल दिया है साफ कि गगन यादव हमारी पार्टी के नेता नहीं है। तो ये क्या हकीकत है? इतना संघर्ष करने के बाद में क्या वो इसके पात्र है कि उनको ये सुनने को मिले कि वो इस पार्टी के नहीं है? नहीं जब शुरुआत थी, जब मैं गगन भैया जी से जुड़ा था, तो मुझे याद है कि अही रेजिमेंट की आवाज़ थी, ना कि कोई राजनीतिक पार्टी थी उनकी। अही रेजिमेंट के जितने भी युवा पीढ़ी थे, क्योंकि सम्मान सबको चाहिए, तो हमारे 26 करोड़ यादवों के मान सम्मान हक अधिकार की बात है, तो लोग जुड़े हमसे, उनसे भी जुड़े, हमसे भी जुड़े। उसके बाद गगन भाई कहीं ना कहीं भटके, राजनीति की तरफ गए। और जब मेरी लास्ट मंच थी, मुझे याद है शुक्रवार में, उस लास्ट मंच पर उन्होंने यहाँ तक बोला था कि नेता को हमें समझना पड़ेगा, नहीं वरना वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। और वही मेरी लास्ट मंच थी। आज तक उनके साथ ना आपने देखा होगा और ना मैं जाऊँगा। आज से 1.5 साल पहले ऐसे आदमी की अगर ऐसी मानसिकता हो, अरे तुमने हाई रेजिमेंट की लड़ाई शुरू की है तो फिर पार्टी से कोई मतलब ही नहीं। और अध्यक्ष जी अगर जो एक बार बोल दें, वो हम और जितने हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे नारायणी सेना वाले, हम मानते हैं। क्योंकि पहचान दिलाने हमारे श्रद्धेय नेताजी के पीढ़ियों को जो पहचान दिलाई है, आज हम बैठे हैं। जैसे कृष्ण भगवान हुआ, हमारे वंश के थे हमारे कृष्ण भगवान, उनके बाद अगर किसी ने पहचान दिलाई तो वो श्रद्धेय नेताजी थे। और श्रद्धेय नेताजी के बेटे हैं माननीय अखिलेश भैया जी।
तो बात माननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये ख़त्म करने का काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर। मुझे लगता है कि ये आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हैं। तो आप समाजवादी पार्टी से क्यों जुड़े हुए हैं? इतना मतलब लगा विचारधारा विचारधारा है। एक तो मैं तुम्हें पता है कि मैं अपने अखाड़े पर श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति किस लिए लगा रहा हूँ, क्योंकि लोगों की मानसिकता पहलवानों के खिलाफ हमेशा एक पहलवान मोटी बुद्धि का होता है, और नेताजी पहलवान थे, उसके साथ मास्टर थे, फिर देश की सबसे बड़ी राजनीति की। तो मैं अपना उन्हें भगवान मानता हूँ, इसलिए मैं अपने अखाड़े पर श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति लगवा रहा हूँ। समझना मेरी बात। पार्टी से मैं इसलिए जुड़ा हुआ हूँ। केवल वो पहलवान थे और पहलवानों को देखो, पहलवान होकर इतनी बड़ी बात के पूरे देश में इतनी बड़ी मजबूती के साथ जब नेता घर से नहीं निकलने के लिए तैयार थे, वो पीढ़ी के लिए लड़े। उनकी तुम कहानी पढ़ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा। यहाँ पर पीडीए का क्या मतलब है? पीडीए जितने भी अल्पसंख्यक, जो पिछले दलित अगड़े जितने भी हैं, उनको सबको एक साथ करना, इनके ऊपर अत्याचार ना हो। आप देखते होंगे, अभी आप देखा होंगे कि दूल्हा निकल के जा रहा है, हमारे जाटा समाज का लोग उसे रोक रहे हैं। क्या वो दूल्हा बन के घोड़ी पे नहीं बैठ सकते? ये तुम तो राजाशाही काम चला रहे हो। ये घटना आई है सामने की। संविधान को बचाना है तो समाजवादी पार्टी को जिताना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। कभी लोगों ने आपको बोला हो कि तू कुछ नहीं कर सकता हो, और आपने वो प्रूफ कर दिया हो अचानक से? कष्ट बहुत होते हैं जीवन में, जब अच्छे लोग बहुत मिलते हैं और उसके साथ बुरे, अच्छों के सुरो और असुरो। जब ये पृथ्वी शुरुआत हुई थी तो सतयुग था, तो राक्षस और देवता ऊपर नीचे रहा करते थे, और जैसे ही त्रेता शुरू हुआ उसके बाद एक ही पृथ्वी पर देवता और असुर रहने लगे, जैसे राम और रावण, 7 समुद्र पार। उसके बाद द्वापर आया, द्वापर में एक ही परिवार में रहने लगे, जैसे अर्जुन और दुर्योधन। आज कलयुग है, आपके अंदर राम है, आपके अंदर राक्षस है। मैं ये कह सकता हूँ गर्व से, क्योंकि अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। सवाल ये है कि कितना जीवन में जब शुरुआत करते हैं, जब पहलवानी आपने शुरू कर दी लोग आपसे जलने लगे। पहलवानी आपने शुरू कर दी, लोग जलने लगे, क्योंकि पहलवानी बहुत मुश्किलों से होती है। जो पहलवान होता है मैं बहुत इज्जत देता हूँ, साधु होता है मैं उसे इज्जत देता हूँ, क्योंकि ये तप करते हैं। साधु का दूसरा रूप पहलवान है, क्योंकि अगर जो सच्चा पहलवान होगा, न किसी बिटिया से मतलब, न किसी बहन से मतलब, न किसी गांव के से मतलब, न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, वो अपने शांत है। उसे अपनी 1-2 हज़ार डंड मारनी है, 5-10 किलोमीटर की दौड़ देनी है, अपने बादाम पियनो है, और अपने घर थोड़ा सा काम करके आप पट्ट सोए रहो, उससे न तुम्हारी कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो साधु का रूप होगा पहलवान, अगर सच्चा होगा। तो कष्ट देखे हैं, लोगों को देखा है मैंने, उन लोगों को भी देखा है कि जो हाथ पकड़ के बोलते थे कि जीवन में आज नहीं छोड़ेंगे, आज वो हमारी बुराई करते रोकते हैं। तो क्या उन लोगों से उम्मीद थी आपको जो हमारे साथ चल रहे हैं वो हमारी जगह बुराई करेंगे? अभी आपने नाम लिया था, उन्हीं की बता देते हैं। मैंने कहा, जब मैं उनसे जुड़ा था तो मैंने कहा था कि देखो भैया, एक बार हमें माननीय अखिलेश भैया से मिलना है। उन्होंने वादा किया कि हम मिलाएंगे, क्योंकि उभरते हुए चेहरा थे, मिलाएंगे तो आपके लिए काम करेंगे हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भैया से मिलना ही मिलना है। उन्होंने हमें मिलाया नहीं, और धीरे धीरे खचू ऐसे ही बात अभी बताया मैंने, वही बात हुई, हमने उसका साथ छोड़ दिया। और जब पहली बार मैं भैया से मिला, मुझे याद है माननीय अखिलेश भैया जी पहलवान, उन्होंने हाथ पकड़ा और ये कहा, समाज की सेवा के साथ साथ जितने भी पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनको परेशान किया जाता है, उनका भी काम करना अही रेजिमेंट के। और आपको अही रेजिमेंट बनाना है तो सबको साथ लेकर हमें दिल्ली में बैठा दो, हम उसी दिन अही रेजिमेंट बना देंगे। अब तो अब की बार रेजिमेंट बन ही जाता, वो तो MP का यादव, राजस्थान का यादव, जहाँ पूरे देश में यादवों में एकता नहीं, तब तक ये समाजवादी और हमारी पार्टी की तरफ नहीं झुकेंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आपको ये कैसे लगा था कि अब मुझे लोग पहचानने लगे? मतलब कमेंट देख के लोग कैसे मतलब टॉक कर रहे थे आपको कि अरे ये तो वही पहलवान है, अरे ये तो वही भैया है जो लोगों की मदद कर रहे हैं? देखो, आपसे प्यार करने वाला आपसे दूर नहीं जा सकता। लोग पहचाने न पहचाने, उनका निस्वार्थ आपकी वो प्यार होता है, वो जोंट होता है।
वो लोग आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे मित्र हैं पुराने। एक सोनू फौजी हैं, एक हमारे ब्रजेश जो मेरे बचपन के मित्र हैं। ये लोग तब से मित्र हैं, तब हमें हमारी तो बात अलग है, फ़ोन भी लोग नहीं चलाना जानते थे। अच्छा, इनके साथ रेस दिए हैं, ये मित्र रहे हमारे। तो आज भी वो लोग जब भी कोई परेशानी होती है तुरंत कॉल करेंगे। आज की बता रहे होगा अपने लिए स्टार होगा या कोई जान गया अपने लिए जान गया। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये रहा कि जो लोग हमसे जुड़े हैं वो आज भी हमसे जुड़े हैं, और जिन लोगों को हमको दूर जाना है तो वो 1-2 दिन आएंगे, आपकी हवाई करेंगे और चले जाएंगे। लगा नहीं आपको किसी ने धोखा दिया हो कॉल करके या कुछ ऐसा बोला हो? देखो धोखा तो मिलता ही रहता है। बहुत सारे भाई हमारे, मुझे याद है कि अखाड़े पर आए और अखाड़े से गए तो कहीं ना कहीं उनकी वीडियो चल गई, तो वो आज तक नहीं लौटे अखाड़े पर। बहुत सारे भाई उनके बारे में नाम लेते हैं कि वो भाई वो नहीं दिखता, मुझे खुद नहीं दिखा, मैं उनकी क्या बताऊँ। पर लालच नहीं होना चाहिए, फॉलोवर यूट्यूब या और कुछ, ये लालच नहीं होना चाहिए। निस्वार्थ आदमी आपसे जुड़ना चाहिए, निस्वार्थ जुड़ना चाहिए, बिना किसी काम बिना किसी मतलब के कि कोई नहीं यार पहलवान से जुड़े रहेंगे। यार हम किसी को क्या दे सकते हैं, आप बताओ। मैं कह दूँ आज मुझे पता है वो नेता वाले भाषण कभी नहीं आए। मैंने जहाँ भाषण दिए मैंने कहे युवाओं को अपने भविष्य बनाने हैं भैया, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा, ना कि कोई नेता तुम्हारे ज़िंदगी बनाने। और माननीय अखिलेश भैया ने, ये पहलवान काम करो, अच्छे से करो, उनका संदेश समझ रहे हो। अपना भी काम खराब मत होने दो, हमारा भी काम करो। कोई अगर परेशानी है तो वहाँ पर जाओ, और हम जाते हैं बखूबी। समाजवादी पार्टी से मेरा लगाव रहेगा, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक उनके साथ रहूँगा, क्योंकि नाम दिया है उन पहलवानों को, जो उन पहलवानों की पहचान मोटी बुद्धि से हुआ करती थी। श्रद्धेय नेताजी ने, मैं उससे जुड़ा रहूँगा। और जो धोखेबाज लोग हैं वो तो तुम्हारे दिन 4 दिन आएंगे। कल अशोक भैया आप देख लेना, आप अभी आपने शुरुआत की, आप आगे चल के मेरी बातों पर ध्यान रखना कि किसी पहलवान ने अखाड़े बैठ के बोला था। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, पर आप भी अच्छे लोगों से जुड़ना। अच्छा, कोई आप धोखा दे के जाता है तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम अच्छे लोगों को छोड़ दें। सही बात है, उनको तो कभी छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, वो लोग धोखा दे गए, मेरे से ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, आज सच बता रहा हूँ कि वो जो मेरा ख्याल रखते हैं। अभी मैं जेल गया, हमारे एक नेताजी हैं, वो हमारे से मिलने पहुँच गए, राज्यपाल यादव, और यहाँ कभी उन्होंने शायद अच्छे से बात की, मैं गर्व से कह सकता हूँ मिलने पहुँचे। हमारे सुभाष दादा, सुशील फौजी, जस्सू, हरिंदर, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप जो मेरे चाहने वाले हैं, हिमांशु पंडित, हमारे अध्यक्ष जी, ये लोग 4 दिन में 5 दिन रहा, ये लोग बाहर खड़े रहे कोई ना कोई काम करने के लिए। अच्छा, मुझे पता था कि वो खड़े होंगे। समाज के बहुत सारे भाई, जब मैं छूट के आया तो यहाँ से नहीं, कासगंज से लोग आए, नोएडा से लोग आए, और कुछ ये देख रहे थे कि इनकी वीडियो को ज़्यादा चलने लगी। वो जलन रहती है, कहीं ना कहीं रहती है, बरकरार रहती है। और हम मैं हर उस संगठन के साथ हूँ जो आई रेजिमेंट और समाजवादी का काम करे। पर ये नहीं अपने पे लालच आ जाएगा, आज मुझे लोग जान गए, मैं कह दूँगा भैया मुझे कोई पद दे दो। नहीं, मैं भैया से, और कई बार मैं जब भैया से मिला, मैं उस आराध्य कृष्ण भगवान के खत्म खाता हूँ। मैंने ये भैया से एक ही बात है, भैया बस अपना आशीर्वाद रखना। ये नहीं कि कष्ट में कोई मुझे परेशानी पड़ रही है, नहीं, आप बस मुझे पहचानते रहना। ये अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है। तो आने वाले 5 सालों में आप अपने आप को क्या देखना चाहोगे, एक पहलवानी वाले सीरीज में या नेता नगरी में? अब तो समाज सेवा में देखना चाहेंगे, पीढ़ी पर कोई अत्याचार नहीं करे और लोगों की सेवा करते रहे। भगवान हमें इतना मजबूत रखे कि वो कहावत है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, बस उतना ही मिलता रहे, बस अपनों की सेवा होती रहे। कोई ज़्यादा लालच नहीं है कि मैं 500 बीघा का जोता हो जाऊँ, कभी ये लालच नहीं है। मैंने जेल में एक लड़के थे, हमारे मित्र थे, पंडित जी, बड़े बूढ़े थे, उनके भाई थे, वो मेरे साथ रहे। तो मंदिर बहुत अच्छा बना है भोले बाबा का, उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई है, हमारे 33 कोटि देवता वही मैंने देखे। तो उस मंदिर पे मैं पूजा करने के लिए गया। पहले मैंने ओम जय जगदीश की, फिर शनि चालीसा, फिर हनुमान चालीसा, फिर शिव वाली, वो हमने 5-10 के करीब मैंने आरती पंडित जी के साथ पढ़ी। अरे क्या पहलवान, कहाँ का आए तू? वो पीले कपड़ा पहने थे। मैंने गुरुजी, मैं छोटा सा गाँव है मेरा, ऐदमाद, वहीं का हूँ। तो उन्होंने कहा मुझसे कि यार आरती बहुत अच्छी करता है। मैंने यही मानने के लिए लोग बाहर तैयार नहीं है कि यादव अच्छी तरह से आरती भी कर लेता है। कर लेते हम कि किस केस में आया, मैंने नहीं ऐसे। अरे कि उन्होंने गलत कहा, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये निंदनीय घटना है और हम इसका विरोध करते जेल में बैठ के। तो अच्छे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, अभी आज भी जुड़े हुए हैं। जीत हमारे एक मित्र हैं, बॉडी बिल्डर हैं, अच्छा नाम, आपने देखा भी होगा उनका वीडियो, कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनका फ़ोन आया था कि मैं मिलने आऊँगा भैया 1-2 दिन में।
तो वो हमारे मित्र हैं। जब हम पहलवानी करते थे, बाउंसरी करते थे, तब के मित्र हैं। तो आज भी हमारा समाज से कोई ऐसा नहीं है कि हाँ। जब एक समय ऐसा रहा होगा आपके जीवन में जब आपका कुछ नहीं करने का मन करता था घर की परेशानियों को लेकर, तब उस समय पे आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखा हुआ था? अब वो जब समय की बात है कि जब मैंने ही रेजिमेंट की आवाज़ शुरू की थी, तो मेरे अपने लोगों ने कहा कि ये पागल हो गया। सबसे बड़ा दुख क्या होता है पता है? कि आपके माँ बाप से कोई ये बोले कि आपका बेटा पागल हो गया। कि बेटा पागल हो गया। वो दर्द आप आज समझ भी सकते हैं कि लगता है कि मतलब हाँ, वो दर्द था कि मैं अपनों को कैसे बताऊं कि मैं आप लोगों से कैसे प्यार करता हूँ। कैसे प्यार करता हूँ। ये हाई रेजिमेंट सम्मान की बात है। कैसे समझाऊं उन लोगों को? तो यार, माँ बाप से अगर कोई डायरेक्टली बोलता है कि आपका बेटा पागल हो गया है, तो अलग जाके एक रोना सा आता है कि मतलब मैं समाज के लिए इतना लड़ रहा हूँ, हाँ हाँ। झगड़ रहा हूँ चीज़ों को, और समय मेरे के अपने ही लोग कह रहे हैं कि दया यादव पागल हो गया है, तो बहुत वो समय था। पर मेरे पापा विद्वान हैं। पापा ने मुझसे साथ में जाकर कहा कि बकने दे तू, बस तू लगा रहे। माँ बाप भी ऐसा मिलना भाग्य की बात है। उन्होंने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। दुख था, मेरी आंखों में आंसू ऐसे ही नहीं है कि लोग जब उस आदमी को पागल बता रहे हैं जिसने अपने जीवन में हर एक इंसान का, हर एक आदमी का भला चाहा हो। आज भी चाहे पंडित समाज से हो, तो ठाकुर समाज से, गुजर, जाट, बघेल, कुशवा, कोई भी समाज हो, अगर मेरे पर्सनली किसी संबंध है तो मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। समाज की बात आएगी तो हम मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और मुझे विश्वास ये है कि किसी न किसी दिन हम एक दिन जीतेंगे। और मेरे पापा की इच्छा ये भी है कि मेरे सामने ही जीत जाएं। लगे हैं जोर से, और लोगों की मानसिकता चेंज हुई है। वो आकर अब चीज़ों में बदलाव नजर आ रहा है। बदलाव नज़र आया। जो लोग मजाक करते थे वो हमारे लिए माला लेकर आए, वही स्वागत कर रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग जुड़ गए। हिम्मत नहीं आ रही, दुख होता है। पर लगता है कि मतलब उस समय पर लोग आप बोलते थे, अब लोग आके बोलते हैं। अभी पिछले दिनों मेरे वो आकाश जैसे बताया, उसकी लगी थी, तो लोगों ने बोला ये कब का पहलवान रहा, ये कब सिखाने लगा। मेरे अपनों ने बोला है। दर्द, एक दर्द होता है ना कि आप गाली दे के चले गए, कोई दर्द नहीं है। पर आप जब एक ऐसी भाषा बोल के गए तो उसका दर्द यहाँ रहता है, वो दर्द नहीं निकल सकता। अच्छा चलो ठीक है, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, मेरा भाई अच्छा है, मेरा जो मुझसे चाहने वाले हैं वो अच्छे हैं। अगर ये लोग नहीं हो तो फिर तो मैं ही टूट जाऊँ। सही बात है।